मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से पहली तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं। कल हमने पहली तवारीख की किताब उसके 22वें बाब को स्टडी किया था। आज खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए हम पहली तवारीख की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी 32वीं आयत तक यानी कि बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें पहली तवारीख की किताब उसका 23वां बाब उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, अब दाऊद बुढ़ा और उम्र रसीदा हो गया था, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को इसराइल का बादशाह बनाया और उसने इसराइल के सब सरदारों को काहिनों और लावियों समेत इकट्ठा किया और 30 बरस के और उससे ज्यादा उम्र के लावी गिने गए और उनकी गिनती एक एक आदमी को शुमार करके 38,000 थी। इनमें से 24,000 खुदावंद के घर के काम की निगरानी पर मुकर्रर हुए और 6,000 सरदार और मुंसिफ थे और 4,000 दरबान थे और 4,000 उन साजों से खुदावंद की तारीफ करते थे जिनको मैंने यानी दाऊद ने मदा सराई के लिए बनाया था। और दाऊद ने उनको जरसून के हाथ और मरारी नाम बनी लावी के फरीकों में तकसीम किया। जरसूनियों में से ये थे लदान और सिमई। लदान के बेटे सरदार यहीएल और जिताम और युआएल, ये 3 थे। सिमई के बेटे स्लूमियत और हजीएल और हारान, ये 3 थे। और लदान के अबाई खानदानों के सरदार थे। और सिमई के बेटे यहत, जीना और यहूस और बरीहा, ये चारों सिमई के बेटे थे। अवल यहत था और जीजा दूसरा और यहूस और बरीहा के बेटे बहुत ना थे। इस सबब से वो एक ही अबाई खानदान में गिने गए। और किहात के बेटे अमराम, इजहार, हबरून और उजीएल, ये 4 थे। अमराम के बेटे हारून और मूसा थे। और हारून अलग किया गया था ताकि वो और उसके बेटे हमेशा पाकतरीन चीजों की तकदीस किया करें और सदा खुदावंद के आगे बखूर जलाएं और उसकी खिदमत करें और उसका नाम लेकर बरकत दें। रहा मर्दे खुदा मूसा, सो उसके बेटे लावी के कबीला में गिने गए। और मूसा के बेटे जरसूम और इलियजर थे। और जरसूम का बेटा सुबवाइल सरदार था और इलियजर का बेटा रहीबिया सरदार था। और इलियजर के और बेटे ना थे, पर रहीबिया के बहुत से बेटे थे। इजहार का बेटा स्लूमियत सरदार था। हबरून के बेटों में अवल यरिया, अमरिया दूसरा, यहजीएल तीसरा और यकमाम चौथा था। उजिएल के बेटों में अवल मीका सरदार और यसिया दूसरा था। मेरारी के बेटे महली और मुशी और महली के बेटे इलियजर और केस थे। और इलियजर मर गया और उसके कोई बेटा ना था, फकत बेटियां थी। और उनके भाई कीस के बेटों ने उनसे ब्याह किया। मूशी के बेटे महली और एदर और यरयमूत, ये 3 थे। लावी के बेटे यही थे जो अपने अपने अबाई खानदान के मुताबिक थे। उनके अबाई खानदानों के सरदार जैसा वो नाम बनाम एक एक करके गिने गए यही हैं।
वो 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र से खुदावंद के घर की खिदमत का काम करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने अपने लोगों को आराम दिया है और वो अब तक यरूशलेम में सकूनत करेगा और लावियों को भी मस्कन और उसकी खिदमत के सब ज़रूफ को फिर कभी उठाना ना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली बातों के मुआफिक बनी लावी 24 बरस और उससे ज्यादा उम्र के थे गिने गए, क्योंकि उनका काम ये था कि खुदावंद के घर की खिदमत के वक्त सिहनों और कोठरियों में और सब मुकद्दस चीजों के पाक करने में, यानी खुदा के घर की खिदमत के काम में बनी हारून की मदद करें और नजर की रोटी का और मैदा की नजर की कुर्बानी का, खा वो बेखमीरी रोटियों या तवे पर पकी हल्की पकी हुई चीजों या तली हुई चीजों की हो, और हर तरह के तोल और नाप का काम करें और हर सुबह और शाम को खड़े होकर खुदावन की शुक्रगुजारी और सिताइश करें और सबतों और नए चांदों और मुकर्रा ईदों में हमेशा खुदावन के हजूर पूरी तादाद में सब सोख्तनी कुर्बानियां उस कायदा के मुताबिक जो उनके बारे में है चढ़ाया करें और खुदावन के घर की खिदमत को इंजाम देने के लिए खैमा इज्तमा की हिफाजत और मकदिस की निगरानी और अपने भाई हारून की अतायत करें। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से पहली तवारीख की किताब उसके 23वें बाब को हमने स्टडी किया है, पढ़ा है, और हम देखते हैं कि यहाँ इस चैप्टर में दाऊद बादशाह, पहली बात तो जिक्र किया गया है कि दाऊद बादशाह अपने जीते जी जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वफात पाने से पहले ही वो किंगडम जो है, बादशाही राजा जो है, अपने बेटे सुलेमान को दे देता है और सुलेमान बादशाह अपने बाप के जीते जी तख्त पर बैठ जाता है। इसको ऑलरेडी हम पास्ट में भी सीख कर आ चुके हैं और पास्ट में हमने सीखा था कि क्यों इस तरह से जल्दी से ये काम किया जाता है। वजह ये थी कि दाऊद बादशाह का बेटा अदुनिया जो था वो बड़ी चालाकी से दाऊद बादशाह की बादशाही को ले लेना चाहता था कि मेरे बाप की किंगडम मुझे मिल जाए, लेकिन खुदा ने अदुनिया को नहीं बल्कि सुलेमान को चुना था कि सुलेमान बादशाह दाऊद की जगह बादशाही करे, और जो जगह जिसके लिए खुदा मुकर्रर कर देता है, याद रखें, उस जगह को कोई धोखे से लेने की भी कोशिश करे तो नहीं ले सकता, क्योंकि जो हिस्सा खुदावंद हमारा मुकर्रर करता है, हमारे उस हिस्से का खुदावंद आप मुहाफिज होता है, आप रखवाला होता है। सो सुलेमान बादशाह जो है खुदा के फैसले के मुताबिक ठीक वक्त पर मसा किया गया और उसको इस्राएल का बादशाह बनाया गया। और बाइबल मुकद्दस में हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ा कि दाऊद बादशाह ने इस्राएल के बुजुर्गों को लेकर, सरदारों को लेकर, उनकी मौजूदगी में सुलेमान बादशाह को बादशाही का, किंगडम का सारा इंतजाम सौंप दिया। और फिर साथ ही खुदावन का बंदा दाऊद बादशाह जो है सुलेमान बादशाह को दुआ भी देता है कि सुलेमान बादशाह प्रॉस्पर होकर खुदा की हजूरी में चले, वफादार रहे और खुदा सुलेमान बादशाह को प्रॉस्पर करे। और इसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह हैकल के बनने से पहले और वफात पाने से पहले, जैसे दाऊद बादशाह ने हैकल के सामान को तैयार किया, वफात पाने से पहले हैकल के बहुत सारे सामान की तैयारी कर ली, इसी तरह दाऊद बादशाह ने सुलेमान बादशाह को जब मसा किया तो हैकल में बाकी सारे इंतजामात के बारे में भी खूब दाऊद बादशाह अच्छे से इंतजाम कर गया। और यहाँ पर लावियों को जिम्मेदारियां दी गई, और जब लावियों को जिम्मेदारियां दी गई तो आज के चैप्टर के मुताबिक हम देखते हैं कि हारून काहिन और उसके घराने के जिक्र को, मूसा और उसके घराने के जिक्र को भी फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है, क्योंकि हारून काहिन कौम बनी इस्राएल की तारीख का
पहला काहिन था और मूसा नबी की मार्फत खुदा ने हारून काहिन को मसा किया था, मखसूस किया था, और खुदा का हुक्म ये था कि हारून काहिन जो है, जो कि लावी के कबीला से है, वो कहानत करेगा और नस्ल दर नस्ल हारून काहिन के बेटे जो हैं वो इसी तरह काहिन की खिदमत, पास्टर की खिदमत खुदा के घर में किया करेंगे। और इसीलिए लावियों को खुदा के घर की खिदमत के सारे इंतजामात सौंप दिए गए, क्योंकि हारून काहिन और उसके घराने को तो कहानत की खिदमत की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाकी जो लावी के कबीले के लोग थे उनको भी खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना था, और वो खुदा के खैमा के ज़रूफों को जो है उठाया करते थे, बर्तनों को साफ किया करते थे, और बाकी जितनी खुदा के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी उनको लावी निभाया करते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आज के इस चैप्टर में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हारून को खुदा ने अलग कर लिया था ताकि वो और उसके बेटे हमेशा पाक तरीन चीजों की तकदीस किया करें और सदा खुदावन के आगे बखूर जलाया करें और उसकी खिदमत किया करें और उसका नाम लेकर बरकत दिया करें। याद रखें मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम बताता है कि खुदा जिनको चुन लेता है वो उनको दुनिया से अलग कर लेता है, और खुदा जिनको अपनी खिदमत का काम सौंप देता है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दुनिया की सारी एक्टिविटीज को छोड़कर, दुनिया के बाकी शोबों को छोड़कर खुदा की खिदमत को वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ कर सकें। आज कई बार लोग जो है खुदा के खादमों को अच्छा खाते, अच्छा पीते, पहनते और अच्छा उनका रहन सहन देखकर जेलस होने लगते हैं, जल मर जाते हैं, और कई बार पोस्ट बना देते हैं कि पादरी साहब ने अच्छा सूट क्यों पहना है, पादरी के साहब के पास गाड़ी क्यों है, बंगला क्यों है। याद रखें, खुदा ने जब अपने लिए अपने घर में खिदमत करने के लिए काहिन को मुकर्रर किया था तो कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि कलीसिया के हदिया जात जो है वो खुदा के काहिन को मिला करेंगे, और खुदा के काहिन का रहन सहन, खुदा के काहिन का लिबास और बाकी सब कुछ जो है वो कलीसिया के लोगों से ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो खुदा का काहिन है, खुदा का खादिम है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा के खादिम जो है वो दुनिया के बाकी लोगों की निस्बत डबल इज्जत के लायक है। सो हमेशा खादमों की इज्जत किया करें, ये डिमांड ना किया करें कि पादरी हमारे चंदे ना खाए, बल्कि खुद से जॉब करके अपनी रोजी रोटी संभाले, क्योंकि जिसको खुदा ने खिदमत दी है खुदा ने उसको लाजिम ठहराया है कि वो कलीसिया ही से खाएगा, और कलीसिया ही की जिम्मेदारी लगाई है कि जहां से कलीसिया अपनी रूहानी खुराक को हासिल करती है वहां पर कलीसिया को हदिया भी देना है, दाया की टाइथ भी निकालनी है। और जब हमारे लोग ऐसा नहीं करते तो गलत करते हैं। खुदा की हजूरी में एहसान चढ़ाने के लिए कभी भी हदिया जात ना लाया करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, और वो हदिया जात जो आप खुदा के घर में पेश करते हैं वो खुदा के खादिम और उसके घराने की जरूरत और कलीसिया के कामों, चर्च के कामों की जरूरतों के लिए उस हदिया को इस्तेमाल होना चाहिए। और बाकी कम्युनिटी वर्क भी जरूर चर्च को करना चाहिए, लेकिन अगर एक कलीसिया के पास इतना ही हदिया मुश्किल से होता है कि उस कलीसिया के पास्टर के अपने ही घर में रोटी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कलीसिया को अपने दरमियान जो पास्टर देखते हैं, जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ है, उससे गलत किस्म की डिमांड नहीं करनी चाहिए। जरूर है कि कलीसिया में खुदा की खिदमत करने वाला, खुदा का काहिन जो है, खुदा का खादिम जो है, वो आम लोगों से ज्यादा आला रुतबा रखता हुआ नजर आए, और उसका स्टैंडर्ड, उसका स्टेटस जो है आम लोगों से ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो खुदा का काहिन है,
खुदा का प्रीस्ट है और खुदा अपने खादमों को हमेशा अच्छी पोजीशन में देखकर ही खुश होता है। और जो खुदा के लिए मुकर्रर किए गए हैं, खुदा के लिए अलग किए गए हैं, जरूर है कि वो दूसरी जॉब ना करें और कामों को ना करें। कई बार लोग कहते हैं हम काम करेंगे, जॉब अलग करेंगे, कमाएंगे और वॉलंटियर तौर पर पास्टर की खिदमत करेंगे। लेकिन याद रखें, पास्टर के लिए जरूरी है कि वो और कोई शोबा इख्तियार ना करे, बल्कि 24 घंटे खुदा की खिदमत में मसरूर रहे। पास्टर की जिम्मेदारी सिर्फ कलाम सुनाना नहीं, बल्कि कलीसिया के सारे घरों को भी देखना होता है। कलीसिया के घरों में क्या चल रहा है, कैसी मुश्किलात हैं, कैसे हालात हैं, क्या किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, क्या किसी को दुआ की जरूरत है, क्या किसी को हमदर्दी की जरूरत है। इन बातों का भी ख्याल करना खुदा के खादिम की जिम्मेदारी है। और अगर खुदा का खादिम जॉब करता रहेगा तो वो अपनी कलीसिया के घरानों की टेक केयर नहीं कर सकता, भेड़ों को ठीक से नहीं चरा सकता, क्योंकि अपनी रोजी रोटी लेने के लिए उसको कहीं और जाना पड़ता है। जो खुदा की खिदमत का तजुर्बा करते हैं वो इस बात को जानते हैं। मैं जैसे खुदा के घर में खुदा की खिदमत करती हूँ तो मुझे जरूर डेली बेसिस पर खुदा के सामने झुकना होता है। चर्च में कलीसिया थोड़ी भी है तो नाम बनाम खुदावंद के आगे उन सब के लिए दुआ करनी होती है, उनकी रूहानी जिंदगी के लिए, उनकी जिस्मानी जिंदगी के लिए, हर लिहाज से खुदावंद से उनके लिए बरकतें मांगनी होती हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुदा के खादिम की। और अगर खुदा का खादिम बाहर जाकर जॉब करेगा और अपनी ही रोजी रोटी इकट्ठी करने के लिए दूसरे शोबे इख्तियार कर लेगा तो फिर वो कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि वो दो तरफ काम करता है और डबल माइंडेड इंसान है। इसलिए खुदा ने लाजिम ठहराया था कि जो खुदा जिसको अलग कर लेगा वो सिर्फ खुदा का काम करेगा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। सो दाऊद बादशाह ने जब सुलेमान बादशाह को बादशाह मुकर्रर किया, फिर लावियों को उनकी ड्यूटी सौंपी, तो साथ ही दाऊद बादशाह ने हैकल में बहुत सारे साज भी फराहम किए, जिन साजों का जिक्र किया गया है कि दाऊद बादशाह ने खुद बनाया था। उन साजों को बजाने वाली टीम और गीत गाने वाली टीम और खुदा के घर में जो है प्रस्तिश करने वाले, कलाम सुनाने वाले और सफाई सुथराई वाले सारे लोगों में दाऊद बादशाह ने ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट्स की गिनती करके, ताकि सारा काम जो है वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी के साथ, सलीके के साथ निभाया जाए और खुदावंद जो है खुश हो सके, खुदावंद के नाम को इज्जत दी जाए। याद रखें, आज भी हम खुदा के खादिम हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने खुदा के घर के काम को, खुदा के घर के इंतजाम को बहुत अच्छे से चलाना है। कई बार कलीसियाओं में लोग जो है उठ उठ के पास्टर्स को नसीहतें करते हैं कि चर्च ऐसे चलाओ और ऐसे करो। याद रखें, खुदा ने जिस खादिम को, काहिन को कहानत का काम दिया था, खुदा ने कलीसिया में से किसी को इजाजत नहीं दी, यहाँ तक कि लावी जो खुदा के घर में खिदमत का काम किया करते थे उनको भी इजाजत नहीं थी कि वो किसी वजह से जाकर हारून काहिन या उसके बेटों पर रोक टोक करें या अपने मशवरे देकर उनको कहें कि जैसे हम चाहते हैं हमारी मर्जी से चर्च को चलाओ। आज तो कलीसिया में बड़े दलेर लोग उठ गए हैं, कहते हैं ले पादरी को खुदा दा रूह है ते साडे को केड़ा खुदा दा रूह नहीं है, साडे को भी ते खुदा दा ओही रूह है जेड़ा पादरी को है, ते सानू भी पता है कि चर्च किवें चलाना है। आज कई लोग जो हैं इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन याद रखें, खुदावन ने अपना रूह जो खुदा के खादिम को दिया है वो खुदा के खादिम को बखूबी बताता है कि खुदा के घर को कैसे चलाना और खुदा के घर के निजाम को कैसे संभालना है। और खुदा ने अपना रूह जो आपको दिया है वो आपको बखूबी बताता है, अगर आप उसे सुने तो सही, कि खुदा के घर में बिदअत नहीं फैलानी, खुदा के घर में लड़ाइयां झगड़े नहीं करने, बल्कि जो खादिम आपके बीच में मुकर्रर किया गया है
इज्जत करनी है, उसकी ताबेदारी करनी है, क्योंकि खुदावंद ने कहा जो मेरे खादमों की इज्जत करता है वो मेरी इज्जत करता है, जो उनकी टेक केयर करता है वो मेरी टेक केयर करता है, जो उनको कुछ देता है वो मुझे देता है। सो खुदा के खादमों के साथ जैसा सलूक करते हैं सोच समझ कर किया करे, क्योंकि हकीकतन वही सलूक आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ करते हैं। आज के चैप्टर में हमने बहुत सारे लंबे नामों की लिस्ट को भी पढ़ा और ये सारे उन्हीं लोगों के नाम दिए गए हैं जो खुदा के घर में खुदा की खिदमत किया करते थे और बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के घर के निजाम को चलाया करते थे। आज भी मेरी दुआ है खुदावंद हमारे चर्चिस के निजाम को इसी तरह अच्छा करे, खादमों को, काहिनों को अपनी हिकमत से माला माल करे, ताकि वो खुदा के घर के निजाम को अच्छे से चला सके और कलीसिया को भी खुदा का रूह खूब गाइड करे कि कलीसिया किसी किस्म की बिद्दत ना फैलाए, बल्कि प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ नेकी करके रह सकें और खुदा के खादिम की इज्जत कर सकें। आए हम सब दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रेज जीसस। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सीख कर तेरी हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ें और तुझसे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपनी पाक हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ने का फजल दे, ताकि तेरे लोग अतियात करके तेरे कलाम पर अमल करें, तेरी हजूरी में आगे बढ़ते जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरी बरकत को हासिल कर सकें। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए बाप आसमानी तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ। मैं तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, शहर यरूशलेम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती इसी तरह होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ते